अपनी अकूत धन संपदा और संपत्ति को लेकर हरियाणा के टॉप लेवल के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इन दिनों चर्चाओं में हैं। इनकी संपत्ति जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। हाल ही में उनकी संपत्तियों का खुलासा भी हुआ है और मजे की बात तो यह है कि इन अधिकारियों ने खुद अपनी संपत्तियों का विवरण दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि हरियाणा के इन टॉप अधिकारियों के पास कहां और कितनी संपत्ति है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। 31 मार्च को आधार बनाकर अधिकारियों ने केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के समक्ष अपनी संपत्तियों का खुद खुलासा किया। इनकी प्रॉपर्टी देखकर आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के इन अधिकारियों की संपत्ति को सार्वजनिक कर समूचे देश में हलचल पैदा कर दी। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर अधिकारियों की गुड़गांव में संपत्ति है। इनमें अपने तबादलों को लेकर चर्चित रहने वाले सीनियर आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका का नाम भी शामिल है। अब बात करते हैं इन अधिकारियों की प्रॉपर्टी के बारे में। इस लिस्ट में शामिल कई अधिकारियों ने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए न्यू चंडीगढ़ को अपना ठिकाना बनाया है, तो कई अपने पैतृक राज्यों में परिजनों के साथ संपत्ति में साझेदार है। हरियाणा कैडर में कुल 169 आईएएस और 106 आईपीएस अधिकारी हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का उत्तर प्रदेश में आम का बाग है। पंचकुला और गुरुग्राम में फ्लैट भी हैं। हरियाणा की गृह सचिव की अधिकतर जमीनें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। सुमिता मिश्रा ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से वर्ष 2019 में 35 लाख का प्लॉट खरीदा था, जिसकी कीमत इस समय 2 करोड़ है। इसके अलावा मिश्रा के पास 10-10 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट, लखनऊ के बख्शी तालाब बरगदी मठ में 7200 वर्ग फुट जमीन, गोमती नगर में 300 वर्ग मीटर का प्लॉट, तिवारीपुर गांव में 4100 वर्ग फुट का प्लॉट के अलावा न्यू चंडीगढ़ डीएलएफ हाइट पार्क में 250 वर्ग गज का प्लॉट है, जिसकी कीमत 1.25 करोड़ है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के पास हिसार में 2.5 करोड़ कीमत का 250 गज का प्लॉट है, जो उनके पिता के नाम है। इसके अलावा मोहाली के मुल्लापुर में आईएएस पीसीएस सोसाइटी में 6 करोड़ कीमत का प्लॉट, गुरुग्राम के सेक्टर 43 सीकर वेलफेयर हाउस में 3 करोड़ का फ्लैट है। गुप्ता के पास पंचकुला के हाईलैंड सोसाइटी में 2.5 करोड़ का फ्लैट भी है। हरियाणा के सबसे चर्चित आईएएस अशोक खेमका के पास पंजाब के मोहाली खरड़ में पत्नी के साथ हिस्सेदारी में एक प्लॉट है, जिसकी कीमत 55 लाख है। खेमका के पास गुरुग्राम के सेक्टर 56 आभास कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में 3 करोड़ का फ्लैट है। पंचकुला के सेक्टर 2 मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में हाईलैंड सोसाइटी में 2 करोड़ 60 लाख की हिस्सेदारी वाला एक और प्लॉट है। अशोक खेमका के मुकाबले चर्चित रहे आईएएस संजीव वर्मा के पास भी यमुनानगर जिले के कलेसर में 5 एकड़ कृषि लैंड है। इसके अलावा यमुनानगर जिले के जगाधरी की सरोजनी कॉलोनी में 500 गज का प्लॉट भी है। वर्मा के पास पंचकुला के सेक्टर 5 में मां के द्वारा उपहार में दिया गया फ्लैट भी है। पंचकुला के सेक्टर 4 में बेटी के साथ हिस्सेदारी में 420 वर्ग गज का प्लॉट भी है। अब बात करते हैं हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की, जिनके पास हरियाणा के मुकाबले पंजाब में अधिक संपत्ति है। डीजीपी कपूर द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार उनके पास पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में भाई व मां के साथ साझी जमीन है। यमुनानगर के तेजली में 770 गज का प्लॉट है। 50 लाख कीमत वाले इस प्लॉट में भी मां व भाई हिस्सेदार हैं। श्री कपूर की पत्नी श्रीमती भारती कपूर के नाम गुरुग्राम के सेक्टर 42 में 4 करोड़ कीमत का घर है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने पंजाब के भटिंडा में एक सोसाइटी के माध्यम से प्लॉट के लिए 10,50,000 का निवेश किया है। पंजाब के मोहाली में पुलिस सोसाइटी में पत्नी के नाम से भी प्लॉट खरीदने के लिए उन्होंने 29 लाख का निवेश किया है। गुरुग्राम में ही पत्नी श्रीमती भारती के नाम 1990 वर्ग फुट का 2 करोड़ कीमत का फ्लैट भी है। इसके अलावा डीजीपी के पास पंचकुला के सेक्टर 2 एमडीसी में 3 करोड़ का फ्लैट है। हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार के पास पंचकुला में एमडीसी में 1 करोड़ 14 लाख का निर्माणाधीन फ्लैट है। इसके अलावा बिहार के सारण में 5 एकड़ जमीन है। संयुक्त परिवार की संपत्ति से संजय कुमार को 10 लाख सालाना आय होती है। हरियाणा के सीआईडी चीफ सौरभ सिंह के पास उत्तर प्रदेश के रामपुर विलासपुर में 1 करोड़ कीमत की 5 एकड़ जमीन है।
ग्रेटर नोएडा में 1000 वर्ग फुट का फ्लैट उनकी पत्नी अंजू के नाम पर है। गुरुग्राम के साउथ सिटी में 1 करोड़ 20 लाख का फ्लैट पत्नी के नाम पर भी है, जिससे 2,40,000 की सालाना आमदनी होती है। पंचकुला के सेक्टर 2 में 1 करोड़ 29 लाख का फ्लैट है। हरियाणा में महिला आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो संगीता कालिया के पास केवल गुड़गांव में 2 करोड़ का फ्लैट है। आईपीएस ममता सिंह के पास गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पर 2 करोड़ कीमत का एक फ्लैट है, जिसमें उनके पति देशराज हिस्सेदार हैं। इसी सोसाइटी में उनका एक और निर्माणाधीन फ्लैट भी है। आईपीएस मनीषा चौधरी के पास केवल पंचकुला के सेक्टर 2 सोसाइटी में 2000 फुट का फ्लैट है, जिसकी कीमत 1.29 लाख रुपए है। हिसार के उपायुक्त अनीश यादव के पास दिल्ली में मां के नाम फ्लैट है, जिसे उन्होंने 1988 में 1.25 लाख रुपए में खरीदा था। इसके अलावा उनकी मां के साथ हिस्सेदारी में नजफगढ़ में एक प्लॉट भी है, जिसे 1989 में 60,000 रुपए में खरीदा गया था। गुरुग्राम में 1 करोड़ 60 लाख का आवासीय प्लॉट भी है, जिसे मां को गिफ्ट डीड के तौर पर ट्रांसफर किया गया है। पानीपत के जिला उपायुक्त जितेंद्र दहिया के पास पंचकुला के बरवाला में 4 एकड़ 4 कनाल 10 मरले जमीन है। पंचकुला के सेक्टर 6 में बेटे व बेटी के साथ हिस्सेदारी में 2.5 करोड़ कीमत का एक और फ्लैट है। पंचकुला के भोज नांगल में 32 बीघा कृषि जमीन, करनाल के सेक्टर 36 में 99 लाख कीमत का प्लॉट भी है। गुड़गांव के जिला उपायुक्त अजय कुमार के पास पंजाब के मोहाली आईटी सिटी में एक घर है। पत्नी लवलीन कौर के साथ हिस्सेदारी वाले घर की कीमत 92.97 लाख है। गुड़गांव के पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के पास विरासत संपत्ति के रूप में करनाल में 264 वर्ग गज का घर है, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए है। इसके अलावा अंबाला में विरासत संपत्ति के रूप में 12 लाख रुपए कीमत का एक और घर भी है। विकास अरोड़ा के पास उत्तर प्रदेश के मथुरा में 21 लाख रुपए कीमत का विरासत संपत्ति के रूप में 500 गज का घर है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों की संपत्ति का ही खुलासा किया है। अधिकांश अधिकारी अपने माता पिता या बेटे बेटियों के साथ इन प्रॉपर्टियों में हिस्सेदार हैं। अब देखना यह है कि बाकी अधिकारी आम जनता के समक्ष कब तक अपनी संपत्तियों का खुलासा करते हैं। दोस्तों, अब इन अधिकारियों द्वारा घोषित संपत्ति को लेकर आपका क्या नजरिया है और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।